तहलका और मैं हूं आपके साथ श्रुति चावला। सबसे पहले सिटी तहलका के दर्शकों को हमारी ओर से दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत में एक बात बहुत ही खास है, 7 वार 9 त्योहार। आए दिन कोई न कोई त्योहार होता ही रहता है। जैसे आज ही देख लो, दीपों का त्योहार दीपावली है। इस दिन पूरा देश दीपों की रोशनी में जगमगा जाता है। चारों ओर रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। अब बात करते हैं 7 वार 9 त्योहारों के चलते आए दिन आने वाले त्योहारों की। जैसा कि पहला दिन धनतेरस। दीपावली के पहले दिन को धनतेरस कहा जाता है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी की पूजा का महत्व है। इस दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए थे और उनके साथ आभूषण और बहुमूल्य रत्न भी प्राप्त हुए थे। इसलिए इस दिन बर्तन और सोने चांदी के आभूषण आदि खरीदने का महत्व माना जाता है। दूसरा दिन यानी रूप चौदस, इसे नरक चतुर्दशी और छोटी दीपावली की भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण दूसरा दिन यानी रूप चौदस, इसे नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके 16,000 कन्याओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इस उपलक्ष्य में दीपक की बारात सजाई गई थी। तीसरा दिन यानी दीपावली। तीसरा दिन जो सबसे खास दिन होता है वो है दीपावली। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और पटाखे जलाए जाते हैं। लोग अपने घर के अंदर और बाहर दीप जलाते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को ही माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें धन, वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक भी माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन राम भगवान रावण का वध करके सीता को उनसे मुक्ति दिलाकर अयोध्या लौटे थे और इस खुशी में वहां के लोगों ने दीप जलाए थे। चौथा दिन यानी अन्नकूट या गोवर्धन पूजा। चौथे दिन यानी दीपावली से एक दिन बाद गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घर के पालतू बैल, गाय, बकरी आदि को अच्छे से स्नान करा के उन्हें सजाया जाता है। इस दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं और उनका पूजन करके पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गांव वासियों को मूसलाधार बरसात से बचाया था। अब 5वां दिन यानी भाई दूज। दीपावली के ठीक दूसरे दिन को यानी दूज को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। ये दीपावली का अंतिम दिन है और भाई दूज का त्योहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाता है और भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली के 5 पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए सिटी तहलका। नमस्कार। मैं सभी को दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इस शुभ त्यौहार सबके लिए मंगलमय हो, ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। आपके परिवार में, आपके समाज में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके दोस्तों में खुशी हो, मंगल हो, समृद्धि आए। और मैं सभी से अपील करूंगा कि पावन पर्व को बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाएं, सद्भावना के साथ मनाएं और ज़्यादा पटाखे जला करके प्रदूषण ना करें। ग्रीन पटाखे जलाएं, एक दूसरे को बधाई दें और सौहार्दपूर्ण माहौल में रहें। सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं अशोक कुचल, चेयरमैन नगर पालिका समालखा, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से एवं मेरे सभी पार्षदगण की तरफ से आप सभी को भैया दूज, धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपसे आशा करता हूं कि मेरा भाजपा परिवार और मैं आपको बार बार इस त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा उम्मीद करता हूं कि अब की बार ये त्यौहार आपके लिए बहुत सौहार्दपूर्ण हो तथा मिट्टी के दीपक जलाकर हमारे गरीब आदमियों की भी मदद करें। धन्यवाद। देखिए, देश और प्रदेशवासियों को और मेरे तमाम जितने भी सौ कर्मचारी से संबंधित विभाग हैं, तमाम कर्मचारियों को आने वाली दिवाली, दशहरा की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और भगवान से, परमपिता परमात्मा से, श्री राम जी से, उनके और जो हनुमान जी हैं, जो खासकर हमारे श्री राम जी के बिल्कुल कहीं ना कहीं अंग संग रहते हैं और कहीं ना कहीं इस देश का और प्रदेश की सेवा में कहीं ना कहीं जिसके अधीन पूरी दुनिया है, हम
सभी के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अपने तमाम कर्मचारियों के उनके ऊपर मेहर की पर रहे और आने वाली दिवाली और दशहरा बहुत शुभकामनाएं उनके लिए तरफ बिल्कुल मनाई जी। हम ये कहते हैं कि देखो अब मनाने वाली तो बात वही है कि फिर वो बात वही आ जाएगी, क्योंकि दशहरा और दिवाली मनाने के लिए बहुत बढ़िया दिवाली थी, लेकिन जिस तरीके की सरकार हमारे बीच में है, कहीं ना कहीं लगता है कि एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, कहीं ना कहीं एक कर्मचारी उस तरीके की दिवाली नहीं मना पा रहा जिस तरीके की दिवाली होनी चाहिए थी। भरपेट खाना अगर मिल जाए तो उससे बड़ी कोई दिवाली नहीं, लेकिन आज आंकड़े बताते हैं मेरे देश में आज भी कहीं ना कहीं भूखे सो रहे हैं। तो कहते हैं हम अपनी आत्मा और दिल से कहीं ना कहीं सरकार इसके ऊपर भी ध्यान दे, लेकिन फिर भी तमाम कर्मचारियों को, देश प्रदेशवासियों को दशहरे और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।